एक खातून ने अपने ही भाई की 5 साला बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी खबरें सुनकर अपने जो करीबी रिश्ते हैं उन पे दाग लग जाता है और भरोसा खत्म हो जाता है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू मुकम्मल तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक वाक़ा, एक खबर या फिर एक कहानी आपके सामने पेश करूंगा और उस कहानी के दो पहलू हैं। उन दोनों पहलुओं को मुकम्मल तरीके से आप सुनिएगा और फिर बताइएगा कि आखिरकार इस बच्ची की जो जान चली गई है, इस बच्ची की जान जाने के पीछे की गलती किसकी है। नाज़रीन, 4 दिसंबर 2024 का वो दिन था जब एक 5 साला बच्ची, उसकी आंटी कहा गया है, यहां पर दो चीजें कहा गया है, ये आंटी इसकी फूफी या फिर मासी हो सकती है। अब फूफी है या मासी पता नहीं, लेकिन हम आंटी ही कहेंगे। ये 5 साला बच्ची अपनी आंटी के साथ निकलती है, जिला श्रीनगर के राजबाग ब्रिज जो पुल है वहां पर पहुंचती है। अचानक से इसकी आंटी इस 5 साला बच्ची को धक्का देती है और सीधा जो पुल है उससे नीचे फेंक देती है। मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया गया है। बच्ची का नाम कबल इसके सुन लीजिएगा, हदाया डॉटर ऑफ ताहिर मुश्ताक बताया गया है। हदाया को जब पुल से नीचे फेंका जाता है तो ये पानी की बजाय जो कंक्रीट का बेस होता है पुल के नीचे उस पे जाकर बजती है। जो ही मुकामी लोग देखते हैं कि एक 5 साला बच्ची को एक खातून ने पुल के नीचे फेंक दिया है तो आनन फानन में वहां पर पहुंचकर किश्ती के जरिए उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन इस बच्ची को मल्टीपल इंजरीज आई थी, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए आनन फानन में नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मों की हालत को देखते हुए इस बच्ची को श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल करवाया गया। नाज़रीन, 4 से 5 और 5 से 6 ये वो 2-3 दिन थे जिन दिनों ये बच्ची मौत और जिंदगी के दरमियान की जंग लड़ रही थी। लेकिन आखिरकार 7 दिसंबर 2024 जुमा का वो दिन था जब इस बच्ची ने अपनी आखिरी सांसें ली। ये मौत से जंग नहीं जीत पाई। नाज़रीन, जिस ज़मन में इस खातून को हिरासत में लिया गया और एक एफआईआर भी दर्ज की गई, कबल इसकी मौत हुई थी तो एफआईआर कोठी बाग पुलिस थाना में दर्ज की गई 70/2024 109 बीएनएस के तहत, जिसे बाद में अपडेट किया गया और फिर 103 बीएनएस के तहत जो है एफआईआर दर्ज है और खातून को हिरासत में लिया गया है। नाज़रीन, यहां पर एक पहलू साफ हो जाता है, खातून ने अपनी ही घर की बच्ची को पुल से धक्का देकर मार डाला। नफरत और गुस्सा आता है, लेकिन वहीं दूसरा पहलू भी सामने निकल कर आता है। और दूसरा पहलू क्या है, वो ये है कि जब इस खातून से पूछताछ होती है तो खातून से पूछताछ करने पर पता चलता है कि जनाब ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन पे है, जो ये खातून बताती है और बताती है कि मुझे पैनिक अटैक्स भी आते हैं, यानी कि दिमागी तवज्जुन इस खातून का सही नहीं है, इस खातून का दावा है। यहां पर दो चीजें मुबैना बताई गई है। एक मुबैना कि इस आंटी ने मुबैना तौर पर, मुबैना बता रहा हूं, इस बच्ची को धक्का दिया। दूसरा, जब इसे पकड़ा गया तो इसने कहा कि मुबैना तौर पर मेरा दिमागी जो तवज्जुन है वो बेहतर नहीं है। यह भी एक पहलू है। जिसके बाद शाहिदीन ने भी बताया कि जब इस बच्ची को इस खातून ने धक्का दिया तो जाहिर सी बात है इसने खुद भी पुल से नीचे कूदने की कोशिश की, और एक नहीं बल्कि 2 दफा। हालांकि हम किसी भी बात की तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन यह जरूर आपसे सवाल करूंगा कि जनाब अगर बच्ची की जान चली गई है तो आखिर इसका सही जिम्मेदार कौन है। अगर वाकईतन इस खातून की जहनी जो हालत है वो बेहतर नहीं थी तो आखिर 5 साल की बच्ची को इसके साथ भेजने का मतलब क्या था। या फिर दूसरी बात यह है कि अगर इसकी हालत बेहतर थी तो आखिर आंटी ने ऐसा क्यों किया कि अपने ही भाई की बेटी या फिर बहन की बेटी को एक पुल से नीचे फेंक कर उसकी जान लेने की कोशिश की। ये सवाल आपसे है, जवाब चाहूंगा। और फिलहाल जिस तरीके से रिश्तों से यकीन और विश्वास जो भी हम कहें उठता जा रहा है, वहां पर इस तरीके की खबर बाहर निकल कर आना, इसको भी मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाता है। वाक़ा 4 तारीख का है, जान 7 तारीख को चली गई और आज आप सभी के सामने पेश करने का मकसद यही है कि इस मामले के दोनों पहलू आप सभी के सामने लाऊं और आपके जरिए मैं जवाब पाऊं कि आखिरकार आपको इस हवाले से क्या कुछ लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल।